हेलो मेरे कंपटीटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक हो गए ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। कल बेटा मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल मेरा मन था आज की जो बातचीत है उस बातचीत को जो आवाज़ सभी लोग उठा रहे हैं उसी आवाज़ को उठाऊँ और कोई वीडियो डालने की इच्छा नहीं हुई। फिर भी काम तो आगे बढ़ना चाहिए ना। अगर कल को सब कुछ सही हो गया तो तैयारी तो आपको करनी, अपनी तैयारी मजबूत रखनी ही पड़ेगी और उसके लिए आज मैं फिर वापस काम पे लौट आया और अब एक वीडियो बनाना है। उस पर भी वीडियो बनाता रहूँगा और जो वीडियो हमारे रेगुलर पढ़ाई वाले चल रहे हैं उस पर भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आज परसेंटेज की उसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रतिशतता और हमने क्या लिखा है, मिश्रण के नियम से प्रश्नों के हल आसान। पिछले वीडियो में आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो था हमारा परसेंटेज का, वहाँ पर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने देकर कहा था इसको यहीं पर रोकिए और इसमें कुछ और बातें होंगी जिनको हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम पूरा एक पैटर्न लेकर आज फिर तैयार हैं। आपको मालूम है कि हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट 8 से 11 क्वेश्चन मैं आपको औसतन 9-10 क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन आज फिर इकट्ठा किए मैंने आपके लिए। इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन हैं उनको देखिए और समझिए क्या हैं ये। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वर्ष एक गाँव की जनसंख्या 9800 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जो जनसंख्या है वो 10,598 हो गई। तो बताएं कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। 10,558 हो गई। अब आप ये देखो 10,558 हो गई है, 10,558 है, 10,458 है यार, सॉरी 10,458 और पहले थी 9800। इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 58 और यहाँ 14 में से 8 गया, 8 6 14, 658 का फ़र्क पड़ा है, 658 का फ़र्क पड़ गया है ना। 10,458 9800 में से तो 658 लोग बढ़ गए। कितने में से? 9800 9800 लोगों में से बढ़ गए हैं इतने। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें कि परसेंटेज में कितने परसेंट लोग बढ़े हैं तो आप देख सकते हो 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, है ना। तो 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं सीधे, 14 सते 98, 14 चौक 56 और 14 सते 98। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल गई 47/7, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 47/7 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 8 56 होता है, 7 सते 49 होता है, 7 6 42 होता है, 7 6 42, 6 सही 5/7। ये परसेंटेज वैल्यू मिल गई है आपको इस पूरे वृद्धि की। अगर हम देखें कि जनसंख्या में पुरुष हो या महिला हो उनकी वृद्धि कितनी है तो ये वृद्धि आपके सामने आ गई। अब इसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि पुरुषों में 8 और महिलाओं में 5। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और सब कुल मिलाकर बढ़े हैं 6 सही 5/7%। तो चलिए यहाँ से एलिगेशन का रूल लगाइए। 6 सही 5/7 में से 5% अगर आप माइनस करोगे तो बचेगा कितना आपके पास में। एक तरीका और है यार, इसको देखते जाओ, एक तरीका और दिखाएंगे, उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, समझने में जितना टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम लगेगा। चलो यहाँ पर देखो, इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये मिला। अब उसके बाद में 6, 8 में से 6 घटाओगे 2, लेकिन 6 से ज़्यादा है इसलिए 1। अब जो बचा है उसके 7 टुकड़े करो, 5 माइनस करोगे बचेंगे 2। तो ये वैल्यू बच गई। इसको सॉल्व करो, 7 एकम 7, 7 5 12/7 और 7 एकम 7 2 9/7। यानी कि रेशियो में आप देखोगे तो 7 से 7 खत्म हो गया, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। रेशियो आपको मिल गया है 4:3 का, महिला और पुरुष 4 3 7, 4:3 का रेशियो मिल गया है ना। तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या जो भी पूछी जाए हमको मालूम है। रेशियो की गिनती कर ले, यहाँ 4 और 3 7 रेशियो हैं टोटल। अगर 7 रेशियो की बात की जाए तो वो 7 रेशियो बराबर है 9800 के। 7 रेशियो की बात की जाए तो कितने के बराबर हैं 9800। और अगर यहाँ पुरुषों की बात करता है तो 4 रेशियो की बात कर रहा है, महिलाओं की बात करें तो 3 रेशियो की बात कर रहा है। ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं, है ना। तो यहाँ पर पुरुषों की बात कर लीजिए, 4 रेशियो की बात कर लीजिए तो आपको मिलेगा 9800/7 × 4 और महिलाओं की बात करेंगे तो 9800/7 × 3। ठीक है, इसी चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। 7 से 14 बार 5600 पुरुष हैं और 7 से 14 बार 4200 महिलाएं हैं। यही आपका आंसर है। टोटल कुल मिलाकर 9800 महिला और पुरुष हैं। ठीक है, ये पुरुषों की संख्या आपसे पूछ रहा था। पुरुषों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा था तो वो पुरुषों की संख्या वाला ऑप्शन आपका आ गया। आंसर कितना आ गया 5600। इस बात को बेटा मैंने बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही प्यार से
सोल्यूशन बना बना के बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते आपको समझाया है। ठीक है, इसको बहुत ही आराम से देखिएगा। अब इसी वाली बातचीत को अगर रिवर्स रेशियो में लेना हो तो कैसे आप ले सकते हो, किस तरह से इसको आप हल कर सकते हो। ये जो महिलाओं और पुरुषों की संख्या आपने बाद में निकाली है 4:3, ये रेशियो अगर हमको पहले से पता होता तो हम इस परसेंटेज पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। यही सारी बातचीत आपको आज के इस वीडियो में देखनी और समझनी है। ठीक है, चलो देखो ज़रा एक और तरीका एक क्वेश्चन और देखें। वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसको हमने पिछली क्लास में किया था और छोड़ा था। वहाँ से हम एलिगेशन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे और क्वेश्चन के आंसर आसानी से। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। भाषा के विषयों में 200 में से कितने भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि इसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। टोटल परसेंटेज इस बार दिया हुआ है। तो एक बार एक तरफ क्या है, तो एक तरफ है विज्ञान, साइंस है जो 300 नंबर का है, लैंग्वेज है जो 200 नंबर की है। साइंस है 300 नंबर की, लैंग्वेज है 200 नंबर की, यानी साइंस और लैंग्वेज का रेशियो बेटा 3:2 हो गया। बताइए, इस बात को सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। 3:2 इसका रेशियो हो गया। अब उसको साइंस में कितने परसेंट नंबर मिले हैं ये परसेंटेज आपको बताया जा रहा है। तो साइंस में उसको मिला है 32%। अभी लैंग्वेज में उसको मिले कितना परसेंट कि ओवरऑल हो जाए 46%। ठीक है, इस वाली बातचीत को हम लोग ऐसे और एक और तरीके से, दो तरीके से करेंगे। पहले इसको देखिए ऐसे रिवर्स एलिगेशन के थ्रू। अगर हम देखें तो ये बड़े में से छोटा घटता है ना, 46 में से 32। सिंप्लीफिकेशन में जो हम लोगों ने एलिगेशन के रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप कहेंगे तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये 46 में से 32 आप घटाओगे तो 46 में से 32 घटाने के बाद में आपके पास में बचा है 14। अब आप मुझे बताओ कि 2 रेशियो अगर 14 के बराबर है तो जो 3 रेशियो होगा वो 21 के बराबर होगा। लिख देता हूँ इस चीज़ को ना, 2 रेशियो बराबर 14, 1 रेशियो का मतलब 7, तो 3 रेशियो का मतलब 7 या 21। समझ गए बात को, 3 रेशियो मतलब 21। यानी यहाँ पर देखिए 46 में से आपने 32 घटाया है ना, 46 में से 32 घटा है, यानी अब किसी नंबर में से 46 घटेगा। यहाँ जो नंबर होगा उसमें से 46 घटेगा और ऐसा घटेगा कि 21 आएगा। तो कौन सा नंबर होगा जिसमें 46 घटाओ कि 21 आए, तो 21 को 46 में जोड़कर आप कह सकते हो 67% आपका आंसर है। और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आप देख सकते हो, इतनी मेहनत में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया और बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो रिवाइज करके देखना, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी इसका एक तरीका और देखो 300 और 200 आपको पता है, मीन्स कहीं ना कहीं आपको 3:2 पता है। और 3 और 2 टोटल कितने रेशियो हो गए, तो 5 रेशियो हो गए। 5 रेशियो ओवरऑल 46% का कवरेज चाहते हैं। 5 रेशियो पर 46% का कवरेज चाहिए और इसका मतलब है कि ये कुल मिलाकर आपको 230 का कवरेज चाहिए, 230% का। अब उसमें से जो 3 रेशियो है वो 32% का कवरेज ले चुका है, यानी 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 96% तो कवर हो चुका है। 96% तो कवर हो चुका है। अब बाकी कितना बच रहा है यहाँ पे, 10 में से 6 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 134। और इसका कवरेज लेना है 2 रेशियोज, 2 लोगों को अकेले कवर करना है। भाई 3 रेशियो कवर करने पाए हैं 96%, टोटल कवर करना था 230, 3 रेशियो कवर कर पाए हैं 96%, यानी बाकी बचे हुए 2 रेशियो को कवर करना है कितना, 134। यानी हर एक रेशियो को अपने आप में कवर करना होगा। 2 छंग 12, 2 सते 14, आंसर है 67%। ये और आसान है। ठीक, इस पर थोड़ी सी और बातचीत कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, पहले इसको जरा साफ सुफ कर दे। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 समन्वय 2 के अनुपात में हैं। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। स्कॉलरशिप मिलती है भाई। स्कॉलरशिप मिलने में लड़कों का जो है वो 20% और लड़कियों का 25% जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। 3:2 इनका रेशियो दिया हुआ है। फिर से देखें जरा ध्यान से, इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। बॉयज़ की बात कर लीजिए और गर्ल्स की बात कर लीजिए। बॉयज़ कितना परसेंट है, 20%, और गर्ल्स कितना है, 25% जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस बात का पहले ही ध्यान दे लेना। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया छात्रवृत्ति धारक नहीं है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। बेटा 20% को मिलती है, मतलब 80% को नहीं मिलती होगी, है ना, और 25% को मिलती है, 75% को नहीं मिलती होगी। पहले उल्टा कर लो, क्या करना बाद में, है ना, बाद में भी कर सकते हो आप 100 से माइनस करके। तो यहाँ पर एक ऐसी यूनिट
ये सब्ट्रैक्ट करके 2 मिल जाए और उसी यूनिट में से 75 को सब्ट्रैक्ट करके 3 मिल जाए, आप मुझे बताओ क्या वो 78 नहीं है? अगर 80 में से 78 घटाओगे 2 मिलेगा, और 78 में से 75 घटाओगे, पहले तो क्या करोगे आप 80 में से बड़े में से छोटा घटाओगे ना। दोनों में बड़ा कौन है? 80 में से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, ये बात आप तो जानते हो। तो 80 में से 78 सब्ट्रैक्ट किया आपने 2 मिला, और 78 में से 75 सब्ट्रैक्ट किया 3 मिला, यही हमारा आंसर मिला। आंसर सीधे सीधे 78% हो गया। 78% हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या कर सकते थे? दूसरी बात इसमें ये कर सकते थे वो 20% और 25% दिया होता तब निकालते, आपको 22 मिल जाता बीच में, फिर 100 में से माइनस करके आप देते। 22% वो होते हैं जो ओवरऑल परसेंटेज होता है जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो ये 78% आपका आंसर हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या कर सकते हो कि 3 रेशियोज 80% का कवर कर रहे हैं और 2 रेशियोज 75% कवर कर रहे हैं। ओवरऑल देखिएगा, 3 रेशियो 80 कवर करेंगे तो 3 और 24 240 का कवरेज इधर, और 2 अगर 75 कवर करेंगे तो 75 दूनी 150 150 का कवरेज इधर। टोटल कवरेज करना है कितने रेशियोज़ को? 3 और 2 5 रेशियोज़ को। अब इस तरह से देख लोगे अगर, तब भी आपको पता चल जाएगा कि 390 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना हो गया? 78%। अब ये बात मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी कि हम इन क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। झटके में लेना हो तो इस तरह से 3:2 का रेशियो आपको लेना होगा। 80% और 75% आप कवर कर सकते हो, वो कवरेज ओवरऑल कितना है बीच वाला। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन या अग्रवाल सर की किताब से था, अभी क्वेश्चन जो आएगा वो यादव सर की किताब से। देखिए, अच्छा इसमें है क्या? इसमें लैंग्वेज बिल्कुल वही है, इसमें लैंग्वेज बिल्कुल वही है, लेकिन जो डिजिट्स है वो पूरी तरह से चेंज है। विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं, अनुपात 4:1 दिया हुआ है 4:1, और 75% लड़के और 70% लड़कियां हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ऐसे छात्रों का प्रतिशत। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 4:1। इफ 75% ऑफ बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज़। तो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इस बार हमको जो परसेंटेज बताया गया बेटा 75% लड़के हैं और 70% लड़कियां। चलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में आपको मालूम है 75% बॉयज़ हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है और 70% गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, और इनका रेशियो दिया हुआ है 4:1। अब यहाँ बीच वाली कंडीशन आपको बतानी है, फिर से इसी तरह से आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना होगा। डिजिट्स आप देख सकते हो चेंज है, किस तरह से चेंज है कि लड़के ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनका परसेंटेज है 75, ना मिलने वालों का 25। लड़कियाँ ऐसे जिनको स्कॉलरशिप मिलती है परसेंटेज है 70, ना मिलने वालों का 30। तो इस तरह से यहाँ पर एक यूनिट हमको चाहिए जिसको 30 में से घटाएं तो 4 मिले, और जिसमें से 25 घटाएं तो 1 मिले। क्या वो 26 नहीं होगा? देख लीजिए आप, तो यही 26% हमारा आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग आराम से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ दिमाग में आएगी कि सर आप इतनी जल्दी सोच लेते हो, हम नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं। बड़े में से छोटा घटेगा ये तो जानते हो ना। तो बड़ा कौन है? 30 में से ये x घटेगा, और इस बार x और 25 में से बड़ा होगा x, छोटा होगा 25, x में से 25 घटेगा। ठीक है, और इस तरह से 30 में से x घटा के रेशियो आ रहा है 4, और x में से 25 घटा के रेशियो मिल रहा है 1। इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना भाई। 30 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 100, इकट्ठा करके आप कह सकते हो 130 इज इक्वल्स टू 5x, यानी x इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन इसी चीज़ को, ये जो 26 आप निकाल रहे हो इस तरह से, 26 आ गया ना, 26 x इज इक्वल टू कितना आ गया? 26%। तो ये जो 26 बेटा आ रहा है, इस 26 को वैसे ज़रा रेशियो गिनती करो कि 4 रेशियोज़ को 25 का कवरेज करना है, यानी 4 × 25 हो गया 100, और एक रेशियो को 30 का कवरेज करना है, यानी ये हो गया 30, और ये टोटल कवरेज करना है 4 और 1 5 रेशियो को। तो कितना ओवरऑल कवर करना है? 26। ये तो बहुत ही आसान है ना। इस तरह से आगे बढ़ जाओ अगर इसमें कोई दिक्कत होती है। ये वाला कुछ चीज़ों में बहुत ज़रूरी होगा, हम ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगे, या डिजिट्स ऐसी होंगी कि मुश्किल होगी, या कुछ में इसमें आसानी होगी इसमें मुश्किल होगी। तो हम उन्हीं सारी बातों को देख के आपके सामने रख रहे हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में इन एन एग्जामिनेशन 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होते हैं। 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही हों तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 640 बॉयज़ एंड 360 गर्ल्स। 60% ऑफ बॉयज़ एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल। द परसेंटेज ऑफ
फेलियर वॉज, तो जो फेल हो गए हैं उनका परसेंटेज आपको बताना है। 640 लड़के और 360 लड़कियां हैं। गौर करो इस बार, 640 और 360 है ना, 640 लड़के हो गए, 360 लड़कियां हो गई। कुछ मत करो यहाँ पे, बॉयज़ और गर्ल्स का पहले रेशियो निकाल लो। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जब आप निकालोगे तो आपको पता है कि 4 9 36 और 16 चौक 64, तो 16:9 आपको रेशियो मिल गया। 16 समन्वय 9 आपको अनुपात मिल गया है। अब ये लड़के और लड़कियों का अनुपात बिल्कुल उसी तरह से मेंटेन कर दो जैसे बताया था। तो बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं रेशियो में, 16 और 9। और इस हिसाब से आप देखो कि सक्सेसफुल कितने हुए हैं। इन सक्सेसफुल का जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो परसेंटेज आपको दिया जा रहा है 60% लड़के और 80% लड़कियाँ। 60 पर ये लड़कों को बड़ी बेइज्जती होती है हर जगह। इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लड़कियाँ ज़्यादा सक्सेस होती हैं और सही बात भी यही है। लड़के पबजी खेल रहे थे तो अच्छा वो सरकार ने बैन कर दिया, चलो भाई 60% 80% हैं। वैसे रोज़गार कुछ मिल नहीं रहा, आदमी सत्तारी बैठा पबजी खेल रहा था, वो बंद हुआ, अब कतई बेरोजगार हो गया आदमी, है ना। अब तो शादी के लिए जाने वाला आदमी ये भी नहीं बता सकता हमारा लड़का कमांडो है। पहले यही बताते थे, पबजी खेलता रहता तो कहते थे हमारा लड़का कमांडो है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, 60 और 80, 16 और 9, बीच वाला कुछ निकालना है आपको, बीच वाला निकालना है। उससे पहले ध्यान रखो कि ये सफल हुए हैं, असफल वालों का निकालो। 40 असफल, 20 असफल, ठीक है। और अब हमको बीच में एक ऐसी यूनिट चाहिए, बीच वाली वैल्यू हमने क्या कह दिया, फिलहाल x है, ठीक है। अब ये बीच वाली वैल्यू फिलहाल हमने x मानी है, तो 40 में से ये x घटाना है और उस वैल्यू में से 20 घटाना है। 40 में से x घटेगा 9 मिलेगा, और 20 में से ये वैल्यू इस वैल्यू में से 20 घटेगा तो 16 मिलेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 चौक 64 यानी 640 माइनस 16x बराबर 9x माइनस 20, 9 दूनी 18, 180। और फिर इसको सॉल्व करने पर क्या मिल जा रहा है आपको, देखिएगा 180 और 640 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल गया, 8 4 12, 820 बराबर 25, 16 और 9 25 है, यानी x बराबर हो गया 820/25। और 5 से काट दीजिए, 5 हम 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 और 40। वैल्यू भैया ये x की इस बार थोड़ी कठिन आई है, 32.8 आई है। तो जज कर पाना हर बार आसान होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने ये तरीका भी आपको बता रखा है, ध्यान रखिएगा। कवरेज वाला तरीका अच्छा देखते हैं। कवरेज में 16 और 9 वाला देख लेते ना, 16 और 9 वाला। 16 को कवर करना है 40%, यानी 16 चौक 64 640। 9 को कवर करना है 9 दूनी 180%, और ये टोटल कवरेज किसको करना है, 16 और 9 25 को। हो गया, तो इस तरह से मिल गया 820/25 यानी 32.8%। ये आपको मिल गया आंसर। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन उठाओ। अगला क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये भी थोड़ा सा वैसे ही है। एक नगर की जनसंख्या दी हुई है आपको 5,60,000, ठीक है। इसमें पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात दिया हुआ है 43 और 37 का। पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर, स्त्रियों की संख्या का 20% निरक्षर। उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर 88% साक्षर हैं तो 12% निरक्षर होंगे ना, तो 12% निरक्षर हैं, 12% निरक्षर हैं पुरुष। और महिलाओं की निरक्षरता जो है वो सीधी सीधी बता रखी है। महिलाओं की निरक्षरता आपको बता रखी है सीधे सीधे कितनी, 20%, है ना। तो 12% पुरुष निरक्षर हैं, 20% महिलाएं निरक्षर हैं। और इस तरह से जो ओवरऑल दिया हुआ है आपको वो बताया जा रहा है 43 और 37 का रेशियो। 43 और 37 का रेशियो बताया जा रहा है। 43 और 37 का रेशियो बताया जा रहा है। बीच वाली वैल्यू कर दी है गायब। तो देखो यहाँ पर इस तरह की डिजिट है ना, अग्रवाल सर की किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम इसको x मान के चलें तो हमको 20 में से x घटा के, 20 में से x घटा के कितना मिलेगा, 43। और x में से 37 घटाने पे मिलेगा 12, x में से 37 घटाने पर मिलेगा 12, x में से 12 घटाने पर मिलेगा 37। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, या फिर वही वाला तरीका लगाइए, ठीक। अब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अचानक जज नहीं कर सकते कि बीच वाली वैल्यू एग्जैक्टली होगी क्या, है ना। तो ये बीच वाली वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, ये बात अगर आप जज नहीं कर सकते हो तो सीधे सीधे फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर कि वही वाला कवरेज वाला जैसा करते हैं वैसे कर लें। 43 को 12 कवर करना है तो 12 3 36 और 12 जो 48 और 3 51, 516, ठीक। और 37 को 20 कवर करना है, 37 दूनी 74 यानी 740।
और ये टोटल कवरेज किसको देना है, 43 और 37, 4 3 7 और 1 8 यानी 80 को। और इस तरह से आप देखोगे तो मिल जाएगा 6 5 7 5 12 1256 बटे 80, यानी कुल मिला के हमारा जो आंसर हो रहा है, 8 से काट लो भाई, 8 एकम 8 4 8 पंजे 40 8 सते 56 बटे 10, यानी 15.7% यही हमारा आंसर हो रहा है। तो जब हम इस तरह का तरीका लगाएंगे बेटा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये इसको अब कहो तो थंबनेल पे सब लिखवाएं, भौकाली ट्रिक, धांसू ट्रिक, पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है, और हम नहीं लिख पाएंगे। हम एक सीधी सीधी बात आपको समझा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर हम आपके सामने हैं, तो इन पर प्रैक्टिस में आप बार बार इन चीज़ों को देखोगे तो डेफिनेटली एक बार समझ में आएगा ज़रूर। नहीं समझ में आता है तो रिपीट कर करके इसको देखना ज़रूर। ठीक है, और समझ में आता है तो लाइक और शेयर भी करना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो सब लोग। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाँव में जो पुरुष महिला और बच्चे हैं उनका अनुपात आपको दिया हुआ है 11 9 और 5 का। 80% पुरुष साक्षर हैं, 30% महिलाएं निरक्षर हैं और 90% बच्चे साक्षर हैं। ये बात आपसे बोली जा रही है, इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर साक्षरता बच्चों की और पुरुषों की दी हुई है, जबकि महिलाओं की सीधे सीधे निरक्षरता दी हुई है। तो अगर हम इन सबको निरक्षर कर दें, सबको निरक्षर कर नहीं दें, मतलब समझ लें परसेंटेज में कि 80% पुरुष साक्षर हैं, तो हम अगर निरक्षर की बात करें तो निरक्षर पुरुष हैं कितने, 20% पुरुष निरक्षर हैं, 30% महिलाएं निरक्षर हैं और 10% बच्चे निरक्षर हैं। तो ये निरक्षरता का परसेंटेज हमने डिफरेंस कर करके निकाल लिया। अब सीधे सीधे देखो कि 20% का कवर करना है कितना, 11 रेशियोज़, 30% को कवर करना है 9 रेशियोज़ और 10% को कवर करना है 5 रेशियोज़, है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 11 × 20 कितना हो गया भाई, 220, 9 × 27 270 हो गया, और ये हो गया 50। और ये टोटल कवरेज कितने का है, 11 और 9 20 5 25 का। अब देखो कितने आराम से हो जाएगा आपका। ये हो गया हमारे पास में 7 2 9 5 14 और 3 2 540 बटे ये कितना है, ये टोटल 25 है। ठीक है, 25। और इस तरह से 5 से काट लेते हैं, 25 से काट लेते हैं, चलो 25 दूनी 50 50 हो गया। उसके बाद में 40 है, 25 एकम 25 बच गया 15, 21 सही 15 बटे 25। ठीक है, 5 3 15 50 25, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 21 होल नंबर 3/5%। ठीक है, या 5 6 30, ये 21.6% भी हो सकता है। जैसा ऑप्शन भी दिया हो वैसा आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बात काउंटिंग कर करके समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है भाई, एक परिवार में चावल मछली और खाद्य तेल पर किया जाने वाला व्यय दिया हुआ है 12 17 और 3 के अनुपात में। वस्तुओं का मूल्य 20% 30% 50% बढ़ गया है, तो परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने की वृद्धि हो गई। इसको भी बिल्कुल वैसे कीजिए। 12 17 और 3 के 3 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको, 20% 30% 50% की वृद्धि है। 12 17 और 3, 12 17 और 3 का 3 रेशियो आपको दिया हुआ ना, 12 का 17 का और 3 का। और इसमें जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उन एक्सपेंसेस में जो इंक्रीमेंट है वो है 20% 30% और 50%। बिल्कुल ऐसे इसको देखिएगा कि 12 दूनी 24 240% की वृद्धि इधर दिखाई देगी, है ना। 12 दूनी 24 20% की, और 17 3 51 510 की वृद्धि इधर दिखाई दी, और 150 की वृद्धि इधर दिखाई दी। और ये सारी वृद्धि कवर किसको करनी है, तो सारी वृद्धि कवर करनी है 17 3 20 20 और 12 32 को। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो। आंसर क्या निकला देखो, 240 5 2 740 750 850 900 बटे 32, 900 बटे 32 पर आंसर आपको मिलेगा 8 से काट सकते हैं इसको हम। चलो पहले 4 से काटो, 4 बटे 32, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 225 बटे 8, यानी 8 दूनी 16, 8 बटे 64, 28 सही 1 बटे 8%। ये हमारा आंसर निकल आया। देख लीजिए आप, इस चीज़ की काउंटिंग ऑफ रेशियोज़ आप इसको कह सकते हो। एलिगेशन का रूल लगता है नहीं लगता, काउंटिंग ऑफ रेशियोज़ कर देना, बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग निकाल लोगे। और एक क्वेश्चन चलो और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन वैसे इसका कोई खास विशेष महत्व दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो जनसंख्या है उनकी वृद्धि पर ही आधारित क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है। कुल मिलाकर अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस को भी सम्मान देना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, किसी गांव में 2/3 पुरुष हैं और शेष महिलाएं। ठीक है, तो 2/3 पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं।
यहाँ कर लेंगे हम लोग। जैसे किसी गांव में आपको बताया जा रहा है 2/3 पुरुष और 1 शेष महिलाएं, दिख रहा होगा 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं अगर, तो इस चीज़ को जान लेना कि टोटल 3000 जनसंख्या हमने मान ली। अब इसमें देखो 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। और फिर देखिएगा कि इसमें क्या आप लोग कुछ और अप्रोच लगा सकते हो। 2/3 पुरुष यानी 2000 पुरुष हो गए, शेष महिलाएं तो 1000 महिलाएं हो गई। ये हो गए पुरुष, ये हो गई महिलाएं। बड़ा ख़राब गांव है यार, बड़ा तगड़ा रेशियो ख़राब है। इसमें से आपको बताया जा रहा है कि इसमें ये जो जनसंख्या है, इसमें आपको अगली बात बताई जा रही है 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर हैं। 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर, यानी साक्षरता की बात अगर की जाए तो इनका 70%, 2000 का 70% देखो कितना होगा, 7 दूनी 14, यानी 1400 पुरुषों की साक्षरता है और 60% महिलाएं, सीधे सीधे 600 महिलाओं की साक्षरता है। अगली बात करें, साक्षरता यानी लिटरेसी है ना, एल लिख देते हैं यहाँ पे, लिटरेसी समझ में आ जाएगा सब लोगों को, लिटरेसी। उसके बाद में बताया जा रहा है कि इन 14% पुरुषों का, जो पुरुष साक्षर, भाई देखो जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं में कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, तो इसमें बताया जा रहा है कि स्नातक जो हैं उनकी संख्या आपको 30% बताई जा रही है। 14 या 42, 420 ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। और महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है 20%, 2×12 120 महिलाएं ग्रेजुएट हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनको नौकरी मिलेगी। अब नौकरी जिनको मिली, जॉब होल्डर्स, तो जॉब किनको किनको मिली है, जॉब मिली है जो ग्रेजुएट हुए हैं उनके 20% पुरुष, और जो ग्रेजुएट हुई हैं महिलाएं उनकी 15% महिलाएं, यानी 120 का 15% महिलाएं ग्रेजुएट हुई हैं और 420 का 20% पुरुष ग्रेजुएट हुए। तो पुरुष भैया 42 का दुगना यानी 84 पुरुष ग्रेजुएट हो गए, और 12×15 में 180, 18 महिलाएं ग्रेजुएट नहीं हुए, सॉरी जॉब में आ गए, और 18 महिलाएं जॉब में आ गई। अब जॉब करने वाले अगर देखा जाए टोटल इस गांव में कितने हैं, 8×4 12 और 8×2 10, 102 लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। आउट ऑफ कितने में से, तो 3000 में से, 3000 में से भैया 102 लोग जॉब पा गए हैं। तो परसेंटेज जिनका जॉब, बड़े खुशनसीब हैं बेचारे, गांव में रह के जॉब पा गए हैं, शहर के लड़के बेचारे परेशान। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज आपने निकाला, ये परसेंटेज कितना निकला देखो, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, 3 दाहम 30, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, यानी 3.4, 34/10 है ना, तो 3.4% इस गांव में जॉब होल्डर्स की संख्या है। अपने आप 3000 मान के मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको करके दिखा दिया, कुछ और कर सकते हो नहीं, ये आपको देखना है। और एक क्वेश्चन आप लोगों को अपने आप करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।